हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक पटना हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क लीडिंग केस है जिसकी जजमेंट 24 जून को ही पटना हाई कोर्ट ने दी है। केस का नाम महेश पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था और ये केस डाउरी डेथ से रिलेटेड था। इसमें चार्जेस 498 ए और 302 मर्डर और क्रुएलिटी के लगे हुए थे हस्बैंड और उनके फादर के ऊपर। और बेसिकली इसमें बेसिकली हाई कोर्ट ने हस्बैंड और उसके फादर दोनों को ही इन चार्जेस से बरी कर दिया है। तो इसका रीज़न यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि जो भी यहाँ पे एविडेंसेस दिख दिए जा रहे हैं वो हमें सफिशिएंट लग ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो हस्बैंड और उसके फादर पे ये मतलब ये प्रूव हो पाए कि उन्होंने ही डाउरी डेथ की वजह से लड़की को मार डाला। तो इसका रीज़न बेसिकली ये दिया गया कि जो गर्ल विक्टिम है उनकी फैमिली वालों ने ये क्लेम किया कि उन्हें 2 लाख रुपए अरेंज करने के लिए बोला जा रहा था कॉन्टिन्यूसली कुछ मंथ से, जो कि वो लड़की अरेंज नहीं कर पाई और जिसकी वजह से इन्होंने उसे जलाकर मार डाला। राइट, तो यहाँ पे एक्चुअली डाइंग डिक्लेरेशन हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है जो कि एडमिसिबल भी है कोर्ट में। बट यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन को डिनाई करने का रीज़न यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है हमें कि यहाँ पे बोला गया हाई कोर्ट के द्वारा कि जो लेडी है वो 100% जल चुकी थी। मतलब अगर जो कोई पर्सन 100% जल चुका है तो क्या वो इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा कि स्टेटमेंट दे सके, और अगर जो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं तो क्या वो क्वेश्चन को समझ पाएगी और आंसर दे पाएगी। तो ये सबसे बड़ा चीज़, तो सबसे बड़ी मैटर यही हुआ कि कोर्ट को समझ नहीं आया कि मतलब जो पर्सन 100% जला होगा वो कैसे स्टेटमेंट दे सकता है। और दूसरा, हाई कोर्ट ने ये बोला कि और ये डाउटफुल भी था कि जो लेडी थी जिनकी डेथ हुई है यहाँ पे, उन्होंने जो भी उनके साथ हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन अपने भाई को सबसे पहले दी। तो उनके जो भाई थे वो डायरेक्ट मतलब बहन के पास ना जाकर वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गए, पुलिस के पास। तो फिर ये डाउट है फुल हुआ कि आखिर वो बहन के पास ना जाके वहाँ पे क्यों गए हैं पुलिस के पास। और थर्ड डाउट कोर्ट को ये लगा कि अगर जो आप पुलिस के साथ जा भी रहे हो, मतलब जहाँ पे वो लड़की थी उनके पास आप गए हो पुलिस को लेके, तो वहाँ पे तभी के तभी आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया उस लड़की का, क्योंकि वो अप्रोक्स 100% तो जली चुकी थी। तो मतलब उसको देख के भी पता चलता है कि हाँ मतलब पर्सन पूरा ही जल चुका है तो इसके बचने के चांसेस कम है। तो पुलिस ने वहाँ पे भी उनका स्टेटमेंट नहीं लिया और उनको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद हॉस्पिटल के जाने के बाद काफ़ी देर के बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि कोर्ट को डाउटफुल लगी। और जो डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर जो बेसिकली जो रीज़न होता है कि जो रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई भी स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है, लाइक अगर जो जो भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है डाइंग डिक्लेरेशन अपनी अंतिम टाइम पे, तो वो इतना कैपेबल होना चाहिए, मतलब वो फिजिकली तो चलो डिजेबल है, फिजिकली इस कंडीशन में नहीं है कि वो खड़ा हो सके या कुछ भी हो, लेकिन उसकी मेंटल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चंस को समझ सके और उसका आंसर दे सके। तो ये सारी चीज़ें कुछ डाउटफुल चीज़ें थी कोर्ट के द्वारा जिसके जो कि यहाँ पे अक्यूटल का कारण बना हस्बैंड और उसकी फैमिली के लिए। तो ये हमारा आज का वीडियो था। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई केस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।